तलाल चौधरी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहबा ने आज बड़े अज़म के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये कहा है कि ये हुकूमत नहीं बचेगी और कोई कुछ भी कर ले ये हुकूमत नहीं बचेगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो एक इतनी बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो कह रही हैं ये हुकूमत नहीं बचेगी, 31 जनवरी तक आपने इस्तीफे देने हैं। हुकूमत जो है वो फरवरी में अगर सेनेट का इलेक्शन करवा देती है और अगर हुकूमत बच जाती है और उसको कुछ नहीं होता, तो क्या इससे बहुत बड़ा धचका नहीं लगेगा आपकी पार्टी की साख को भी और बाकी पीडीएम की जमातों की साख को भी? देखिए मीर साहब, एक आपके पिछले दिनों शो में इंकशाफ हुआ कि कुछ दो लोगों ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता किया है। मैं तो आपसे कहूँगा कि वो दो लोगों ने जो पैगाम दिया था आपको वो भी पता है, और अगर आप सिर्फ वो पैगाम कौम को बता दें तो पता चल जाए कि नहीं, एनआरओ कौन मांग देखें रहा है। तलाल चौधरी साहब, और उसकी तो देखें ना, तस्दीक कर दी ना फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने खुद कह दिया था परसों हमारे प्रोग्राम में कि हम उनके कुछ जो साथी वुज़रा हैं उन्होंने रब्ता किया है, वो बातचीत करना चाह रहे हैं। तो वो तो बातचीत की बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं। ये बातचीत नहीं है जी, ये वो बातचीत है जो कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये जो नारे और ये जो बड़के मारते हैं ना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पेशावर भी मार रहे थे, ये उससे बिल्कुल उल्ट बात थी। और अगर कहीं मुझे ये इजाजत हो कि वो मैं बात बता सकूं आपको, तो वो बात का पता है कि एनआरओ कौन मांग रहा था। अगर इतनी कमजोर विकेट पर यह हुकूमत नहीं है तो इस तरह के जो राब्ते हैं ये कोई मजाकरात नहीं, ये अपनी हुकूमत बचाओ राब्ता था। सिर्फ मजाकरात की बात होती तो वो और बात थी। तो बाकी रही बात, अगर आप समझते हैं कि ये हुकूमत बच जाएगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। और मीर साहब, पाकिस्तान नहीं चल रहा, गरीब की रोटी से लेकर कश्मीर तक छिन गया है। और अगर अब भी पाकिस्तान के अदारे ये समझते हैं कि इमरान खान नागुज़ीर है और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता उसका जो नुकसान है वो बर्दाश्त हो सकता है, तो फिर ये उनका फैसला है। हम नहीं समझते कि हमें इस स्टेज पर कोई ले जाए कि हम किसी अदारे के दरवाजों पर जाके खड़े हो जाए। हम पाकिस्तान के वो लोग, पाकिस्तान की आवाज बने हुए हैं और पाकिस्तान के आम लोगों की। देखिए ना, एक दारा पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, आप वहां पे तहरीक अदम एतमाद ले आए। अगर आप तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब को निकाल दें, एक आईनी रास्ता है, लेकिन इसके अलावा कौन सा रास्ता है? देखिए मीर साहब, ये तो एक रास्ता है, हम आईनी रास्ता ही तलाश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली हमारी कोशिश ये है कि ये जिस तरह हुकूमत बनाई गई है, हमारा मकसद सिर्फ कोई एक नया इलेक्शन करवाना नहीं है, एक ऐसी सिस्टम है और हम इस सिस्टम से वो रूह निकालना चाहते हैं जिस रूह की वजह से या तो ये वोट से हुकूमत बनती नहीं, अगर कोई वोट से हुकूमत बन जाए तो वो फिर चलती नहीं है। किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाहिल कर दिया जाता है, किसी को फांदी के फंदे से वो झूल जाता है। और मुझे ये बताइए मीर साहब, 70 साल में क्या पाकिस्तान उस तरह चला है जिसके लिए बना था? वोट से पाकिस्तान, जब वोट डला तो अंग्रेज ने वोट की हुर्मत को तस्लीम किया और पाकिस्तान बना दिया। मगर अफसोस के साथ कि पाकिस्तान के अंदर मेरे वोट की ही हुर्मत नहीं है, मेरे वोट का ही एहतराम नहीं है। वोट डलता किसी को है, निकलता किसी को है। मीर साहब, ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। अगर किसी का ये ख्वाहिश है कि किसी एक आदमी को चलाना है, किसी एक ऐसे लोगों का एक ग्रुप को चलाना है जो कि कठपुतलियां हैं, जिनकी मुख्तलिफ चीजें उनके हाथों में हैं, तो फिर पाकिस्तान तो नहीं चल रहा। और ये अगर खुदा ना खास्ता ये मजीद कुछ और देर चला तो कहीं ऐसी जगह ना चल जाए कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। हमें माजी के जो नुकसानात हैं उससे सीखना चाहिए। मैं 1971 के वाक़े का बार बार जिक्र करके अपना दिल और पाकिस्तानियों का दिल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी वोट की इज्जत ना करने की वजह से हुआ था। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है, नून लीग को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, नवाज शरीफ के केस को छोड़ दें और पाकिस्तान को सोचो। 22 करोड़ लोग जो हैं उनकी क्या उसको ये भी इजाजत नहीं है कि उन्होंने ये पाकिस्तान इसलिए लिया था कि वो वोट जो डालें उसकी भी बेईमानी की जाए, उसकी भी बददयांती की जाए? क्या कोई रियासत ऐसा कर सकती है कि वो अपने अफराद की वोट की जो अमानत है उसकी भी हिफाजत ना करे? और हमारे यहां ये होता रहे। बस करें भाई, खुदा के लिए छोड़ दें नून पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान के लोगों को हक दे दें। ये पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये उसी तरह चलेगा जैसे दुनिया में मुल्क चलते हैं। और दुनिया में मुल्क कैसे चलते हैं हमसायों से सीख लें। मुझे शर्म आती है जब मैं बांग्लादेश की बात करता हूं। तलाल साहब देखें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप 3-4 मिनट बोलते रहे। सवाल मेरा यह था, अगर हुकूमत नहीं जाती फिर क्या करेंगे? उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप।
मैंने उसी सवाल का मीर साहब जवाब दिया है कि हुकूमत चलेगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा चले मीर ठीक साहब है, मेरी बात, मैं एक ठीक है, सियासी ठीक है, कारकुन हूं, ठीक है, मेरी आपका बात जवाब आ नोट कर गया, लें। आपका जवाब आ गया।